आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत आसान भी है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। इसका मतलब ना आप सिंपल सा ये समझो कि आज से लगभग 10,000 साल पहले लोग कैसे थे मालूम है? नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब हो गया ना, पहले के लोग हर जगह वो मूव करते रहते थे। अच्छा, नोमैडिक का सिंपल सा मतलब होता है कि वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे लगातार मूव करते रहते थे ताकि उनको अच्छा से खाना मिल जाए, अच्छा सा जगह रहने के लिए मिल जाए। जैसे मान लीजिए पहले होता क्या था, आपको समझाते हैं बहुत ही डिटेल में। पहले ये होता था कि जैसे मान लीजिए कि आप यानी कि आप इमेजिन करो कि आप लगभग 10,000 साल पहले हैं, यानी कि आप 10,000 साल पीछे आपका है, मतलब अभी अब आप नहीं है, अभी आप नहीं है, आप 10,000 साल पीछे चले जाओ, चले गए। आप इमेजिन करो कि उस समय के लोग क्या करते होंगे। उस समय के लोग ना बेसिकली अपने ग्रुप में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। जैसे मान लीजिए कि मूव करते करते पटना आ गए, सपोज कीजिए। पटना में उनको अच्छा खासा खाना पीना मिल गया। और खाना पीना मतलब क्या, पहले चावल दाल मिलता था? नहीं, फल ऐसे मिल गया अच्छा, तो ये लोग यहाँ पर रह जाते थे। यहाँ का फल खत्म हो गया, वो लोग फिर दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे। फिर वहाँ का फल खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गया, सब चीज़ खाने का पीने का जो भी सामान था वो खत्म हो गया, फिर वो अगली जगह मूव कर गए। यानी कि ये लोग बेसिकली नोमैडिक थे, मतलब ये लोग अपने ग्रुप में, लोगों का ग्रुप हुआ करता था और ये लोग लगातार मूव करते रहते थे। किसके तलाश में? अच्छे भोजन के तलाश में, अच्छे शेल्टर के तलाश में, मतलब कि अच्छा सा रहने के लिए जगह मिल जाए। और पहले के लोग कहाँ पे रहते थे? पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे। अच्छा जगह जहाँ पे रहने के लिए मिल गया, वो लोग वहीं पे रुक जाते थे। जहाँ पे पेड़ पे वो लोग पहले चढ़ के रखते थे। और पेड़ पे वो लोग पहले चढ़ के क्यों रहते थे मालूम है? जानवर के डर की वजह से, जानवर के डर की वजह से। और उस समय पे तो हमारे पास भयंकर भयंकर जानवर हुआ करते थे। अब तो हमारे पास बहुत सारे जानवर मर गए, जो कंप्लीटली गायब हो गया, लेकिन पहले हमारे पास एक से एक जानवर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये लोग पहले गुफाओं में, जंगलों में, पेड़ के ऊपर एकदम रहा करते थे और ये लोग लगातार मूव करते रहते थे। तो नोमैडिक का मतलब समझाया क्या हुआ? नोमैडिक का सिंपल सा मतलब होता है वो लोग जो कि पहले के लोग हुआ करते थे और वो लोग अच्छे शेल्टर के तलाश में, अच्छे फूड के तलाश में लगातार मूव करते रहते थे अपने ग्रुप के साथ, अपने लोगों के साथ। दे वेर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वही बात है जो हमने कहा, वेंडरिंग का मतलब क्या हो गया? लगातार घूमते रहना, भटकते रहना। तो ये लोग ना लगातार अपने ग्रुप में लोगों के साथ घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह ये लोग लगातार जाते रहते थे। क्यों जाते रहते थे? ताकि इनको अच्छा सा भोजन मिल सके और अच्छा सा इसको रहने के लिए जगह मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और ये लोग पहले क्या खाते थे? कच्चा फल खाते थे, कच्चा सब्जी खाते थे, और यहाँ तक कि ये लोग पहले ना कच्चा जानवर को भी खा लेते थे, मतलब बिना पकाए हुए। ये बात हम कर रहे हैं तब का, जब हमारे अर्ली मैन हुआ करते थे। आपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा अर्ली मैन के बारे में। जब हमारे पास आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय पे लोग क्या करते थे? बेसिकली फल को, सब्जी को खाया करते थे, पहला चीज। दूसरा चीज, जानवर को मार के लोग कच्चा खा लेते थे। लेकिन जब आग का इन्वेंशन हुआ, फायर का, उसके बाद ये लोगों ने पका के खाना शुरू किया। इन लोगों को क्या लग गया? स्वाद लग गया। अब मैंने कि जब इसके पास आग आ गया तो इन्होंने पका के खाना शुरू किया, अच्छा लगने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इनके पास मसाला आ गया, नमक आ गया, इनको अलग अलग स्वाद का पता चलते चला गया। और ऐसे ऐसे हमारा समय बदलता चला गया और हमारे पास आज कितना अलग अलग प्रकार का मसाला है कि नहीं, अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। हाँ, पहले के लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, वो पत्ता लपेट लेते थे। पत्ते भी पहले नहीं लपेटते थे, पहले तो नंगे घूमते थे सब, है ना। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बदला वैसे वैसे लोगों ने पत्ता पहनना शुरू किया। जब उनको एक बॉय और एक गर्ल में डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है मेल और फीमेल में, उसके बाद उन्होंने पत्ता अपना लपेटना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर पत्ते के बाद उन्होंने जानवर का खाल लपेटना शुरू कर दिया, टाइगर का, फिर से लायन का, इस प्रकार के जानवरों को उन्होंने स्किन जो होता है उसका खाल। अरे वो लोग बहुत अच्छा, मतलब बहुत तगड़ा हंट करते थे वो लोग। जैसे हम लोग आज क्या है ना, हमारा मैक्सिमम हाइट इंडिया में कितना जा सकता है आदमी का? 6 फीट। किसी किसी का नॉर्मली किसी का 6 से ज़्यादा हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, गिरेट खल्ली तो खैर बहुत महान आदमी है। तो मतलब यहाँ पे ना आज इंडिया का आप एवरेज हाइट देखोगे इंसान का तो लगभग नॉर्मली कितना, 6 फीट, मैक्सिमम 6 फीट।
किसी किसी आदमी का 6 से ऊपर भी हो जाता है, लेकिन अब नॉर्मली आप क्या देखते हो, 6 से नीचे ही सबका देखते हो। तो ये हमारा आज का हाइट है, लेकिन पहले के लोग ना 7 फीट 8 फीट 9 फीट के आदमी पहले हुआ करते थे। और जब इतने लंबे लंबे आदमी होंगे, 9 फीट का मतलब ये हो गया आपका ये जो छत है ना उसे थोड़ा सा नीचे, या फिर पहले के लोग तो 10-10 फीट के हुआ करते थे, इतना छत के जितना, सोच लो। और ये आम बात था उस समय पे। हमारा समय आज से बहुत बदल चुका ना, लेकिन बिल्कुल हमारा एवरेज हाइट क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। आप आज से 400 साल 500 साल पहले आदमी का हाइट देखोगे, हालांकि आप देख नहीं पाओगे क्योंकि वो आदमी रहा नहीं हमारे पास, तो उनका हाइट हमारे से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आज हमारा देखो 6 फीट तक जाते जाते हम लोग का हाइट रुक जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि आपका हाइट उतना ही होगा जितना आपके पेरेंट्स का हाइट है। और अब आपके बाल बच्चे का भी, हाँ पहले के जानवर भी बड़े हुआ करते थे हमारे, बिल्कुल। लेकिन पहले के लोग ना जानवर को जब शिकार करते थे वो लोग डरते नहीं थे, और पहले के लोग बड़ा ताकतवर हुआ करते थे क्योंकि वो लोग कच्चा चीज को खाते थे। आज हम लोग बर्गर पिज्जा पनीर ये सब खा के अपने शरीर को कमजोर कर दिए हैं, मैगी ये सब खा के। लेकिन पहले के लोग ना भले ही कच्चा सामान खाते थे लेकिन ताकत बहुत होता था उन लोगों में। और हमारे पास आज कितना डिस्ट्रैक्शन का साधन है, सोशल मीडिया है, फेसबुक ट्विटर यूट्यूब, कितना चीज़ है। लेकिन पहले के लोग ये सब चीज़ नहीं क्या करते थे। पहले के लोगों को तो चश्मा भी नहीं लगता था, अब हमारे पास चश्मा का भी साधन आ गया है। बात समझ आ रही है। तो पहले के लोग, यहाँ बेसिकली हम यह बताना चाहते हैं कि वो लोग कच्चा सामान खाते थे, और वो लोग जानवर को जब शिकार करते थे ना तो कच्चा जानवर को खा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे आग का आविष्कार हुआ वैसे वैसे उन लोगों ने पका के खाना शुरू किया, उनको स्वाद पता चला, वैसे वैसे हमारा समय बदलता चला गया। आगे, लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। और जैसे जैसे हमारा समय बदला उन्होंने हंटिंग को छोड़ा, अब वो लोग धीरे धीरे किधर की ओर आगे बढ़ने लगे, एग्रीकल्चर की ओर, यानी कि फसल को उगाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। मतलब उनको अब ये मालूम चल चुका था कि हाँ चावल जैसा भी कुछ चीज़ होता है, गेहूं जैसा भी कुछ चीज़ होता है, दाल जैसा भी कुछ चीज़ होता है, उन लोगों ने इसका खेती करना शुरू किया। और वहीं से हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया, पैदा हो गया। एग्रीकल्चर पैदा होने का मतलब है कि वहीं से हम लोगों ने खेती बाड़ी अपना करना शुरू कर दिया, और वो आज तक चल रहा है। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, हालांकि आज नहीं लेकिन 300-400 साल पहले, आप बाद में आप देखिएगा इस चीज़ को कि खेती कम होगा। आपका चावल कहाँ पे मिलेगा, लैब में बनेगा आपका चावल। सोच लीजिएगा आप इस चीज़ को, मतलब आर्टिफिशियल चावल आपके घरों में आएगा 300 साल 400 साल के बाद। क्यों, बताइए क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है ना। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है तो हमारा ज़मीन क्या हो रहा है, घट रहा है। लोग जहाँ पे पहले खेती करते थे वहाँ पे अब घर बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात आपका ज़मीन खराब हो रहा है, सॉरी ज़मीन आपका ख़त्म हो रहा है। अब जब आपका ज़मीन ख़त्म हो रहा है तो आप खेती कहाँ पे करोगे? इसके लिए क्या आएगा, हमारे पास अलग टेक्नोलॉजी आएगा जहाँ पे हमारा हेल्थ का तो एकदम पूरा बैंड बच जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो पूरा भोजन है वो खेतों में नहीं बल्कि आपके लैब में या फिर आपके फैक्ट्री में तैयार होकर आएगा, आर्टिफिशियल। बात समझ आ रही है? ये चीज़ होगा, आप देखिएगा। हालांकि हम लोग तो देखने के लिए रहेंगे नहीं 300 साल 400 साल बाद, लेकिन ऐसा होगा, जिस तरीके से हमारा समय बदल रहा है ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है, तो एग्रीकल्चर का हमारा शुरुआत यहीं से हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें ना क्रॉप का डेफिनेशन आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉप का डेफिनेशन आपसे पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप, या फिर व्हाट इज क्रॉप, एक्सप्लेन क्रॉप, एलेबोरेट क्रॉप, डिस्कस क्रॉप, इस तरीके से सवाल आपसे पूछ लेता है। जैसे भी पूछे आपको क्रॉप का सिंपल सा डेफिनेशन पूछा जा रहा है। क्या होता है क्रॉप का डेफिनेशन, देख लो। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल राइस व्हीट एटसेट्रा। मतलब ये हो गया कि जब आप एक ही प्रकार के प्लांट का खेती करते हैं बहुत लंबे एरिया तक, बहुत दूर तक, वही हमारा क्रॉप कहलाएगा। मान लीजिए कि आपका जहां तक नजर जा रहा है वहां तक के एरिया में ना केवल एक ही प्रकार का फसल फैला हुआ है, आपने फसल लगाया, वो किसका, चावल का, मान लीजिए। तो चावल हमारा क्या हो गया, एक क्रॉप हो गया। उसी प्रकार से आपने गेहूं लगाया तो गेहूं क्या हो गया, आपका क्रॉप हो गया। बात समझ आ रही है? तो क्रॉप का डेफिनेशन सिंपल सा है कि जब आप एक बहुत बड़े एरिया पे एक ही प्रकार का खेती करते हैं, एक ही प्रकार के फसल का खेती करते हैं, वही आपका क्रॉप कहलाएगा। एग्जाम्पल इसमें आपका राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है, क्रॉप का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर डेफिनेशन हो गया क्रॉप का। उसके बाद
क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अच्छा, सीरियल्स में हमारे क्या क्या आते हैं? सीरियल्स में हमारे क्या क्या आते हैं? सीरियल्स में बेसिकली हमारे वो चीज आते हैं जो कि दाने में बहुत छोटे होते हैं, मतलब उसका दाना क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सीरियल का मतलब 2-3 एग्जाम्पल बता सकते हैं? जैसे आपका राइस, व्हीट, पल्स, ये सब क्या है? आपका सीरियल है। सीरियल का सिंपल सा आप मतलब समझिएगा, जिसका दाना क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। आपका चावल उसमें आ जाएगा, दाल आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, ये सब आपका किस में आएगा? सीरियल में आ जाएगा। उसी प्रकार से आपका वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल में हमारे अलग अलग प्रकार के सब्जी, जैसे लौकी हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, शिमला मिर्च हो गया, नींबू हो गया, गाजर, खीरा, टमाटर, ये सब क्या आपका वेजिटेबल है। और फ्रूट तो आप जानते ही हैं। तो ये सबका सब हमारा क्या है? अलग अलग प्रकार के क्रॉप हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब आपका क्रॉप है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्रॉप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? कम से कम 2 अलग अलग प्रकार का आप क्रॉप का एग्जाम्पल दो। आप क्या बताओगे? सीरियल, वेजिटेबल, पल्सेस, ये सब किसका एग्जाम्पल है? क्रॉप का एग्जाम्पल है। आगे लिखा हुआ है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। क्या सही बात है? वास्ट का मतलब इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी, मतलब ये बहुत बड़ा बात है। मतलब इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंडिया में हमारे अलग अलग प्रकार के खेती भी किए जाते हैं अलग अलग समय पर, ठीक है? आगे है फिर द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इंडिया का हमारा ऐसा क्लाइमेट है ना, जहाँ पे आपका अलग अलग प्रकार का माहौल मिलता रहता है आपको। कहीं पे बहुत ज़्यादा धूप है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा बरसात है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम आपको बताना चाहें, यदि आप सावन के समय में, यानी कि अगस्त के टाइम पे आप डिफरेंस देखना चाहते हैं ना, आपको डिफरेंस साफ दिख जाएगा। पूरे भारत में अगस्त के समय पे क्या होता है? बारिश। लेकिन आप राजस्थान चले जाओ, वहाँ पे अगस्त के टाइम पे भी आपको बारिश नहीं मिलता। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट इतना विचित्र है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। कहीं पे बारिश है तो कहीं पे बारिश नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो कहीं पे बहुत ही कम टेम्परेचर है। राजस्थान में टेम्परेचर हमारा कितना, गर्मी में कम से कम 50 डिग्री चल जाता है। वही टेम्परेचर आप जाके जम्मू कश्मीर में देखो, 50 नहीं जा पाता, वहाँ पे फिर भी ठंडा रहता है, लगभग ठीक ठाक रहता है टेम्परेचर, ठीक है? इस तरीके से हम बताना आपको ये चाह रहा है कि इंडिया हमारा एक बेस्ट सुटेबल जगह है अलग अलग प्रकार के खेती को करने के लिए, क्योंकि अलग अलग चीज़ों का आप खेती करते हैं, उसको टेम्परेचर अलग चाहिए होता है, रेनफॉल अलग चाहिए होता है। तो वो हमारा बेस्ट प्लेस कहाँ है? इंडिया हमारा बेस्ट प्लेस है इन चीज़ों के लिए, ठीक है? उसके बाद देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारे इंडिया में अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रॉप उगाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको सेब अक्सर कहाँ पे देखने को मिलता है? कश्मीर में देखने को मिलता है। क्या सेब का खेती आप बिहार में कर सकते हैं? हमारे बिहार में कभी भी सेब का खेती नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? अलग माहौल चाहिए, ठंडा वातावरण चाहिए, और हमारे बिहार का ठंडा वातावरण सालों भर तो रहता नहीं है। तो फिर कहाँ पे करना पड़ेगा इसको? कश्मीर में करना पड़ेगा। वही बात इसमें लिखा गया कि इंडिया का क्लाइमेट इतना विचित्र है कि आप हर प्रकार का खेती एक जगह पे नहीं कर सकते हैं, इसको आप अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद लिखा हुआ है दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। देज आर, यानी कि हम लोग अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सीजन के अकॉर्डिंग अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ये सब हमारा जो क्रॉप है इसको हमने कैसे डिफाइन किया है? सीजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ फसल हमारे गर्मी में होते हैं, कुछ फसल हमारे ठंडे में होते हैं। इस बेसिस पे हमने अपने फसल को, यानी कि क्रॉप को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो खरीफ क्रॉप के बारे में पहले देखते हैं क्या होता है, हालांकि इसके बारे में आप हल्का फल्का जानते भी होंगे। देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, यानी कि रेनी सीजन का मतलब जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, यानी कि वो फसल जिसको हम लोग लगाते कब है? बरसात के सीजन में, यानी कि जून से लेकर सितंबर के बीच में हम लोग लगा देते हैं, और यही हमारा कहलाता है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप का सिंपल सा बात यहाँ पे याद रखिएगा, जो क्रॉप यानी कि जिस चीज का फसल हम लोग कब लगाते हैं? बरसात में लगाते हैं, जून से सितंबर के बीच के आसपास, वो हमारा खरीफ क्रॉप कहलाता है। एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं खरीफ क्रॉप का? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। ये सब आपका खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है, यानी कि इन सभी का खेती हम लोग अक्सर बरसात के समय में करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या है? देखो, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर सीजन, जो हम लोग विंटर में लगाते हैं, यानी कि जाड़े के समय में। और जाड़े के समय का मतलब क्या हो गया? अक्टूबर से लेकर
मार्च के आसपास तक, ठीक है। हालांकि अक्टूबर में हमारा जाड़ा शुरू होता है और मार्च तक हमारा जाड़ा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप, तो ये हमारा रबी क्रॉप हो गया। तो जो फसल हम लोग ठंडे में लगाएंगे वो हमारा रबी क्रॉप होगा। एग्जाम्पल इसका व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप। ये आपका रबी क्रॉप का एग्जाम्पल हो गया, ओके। तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। चलिए ये भी हमारा एक छोटा सा ही टॉपिक है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। देखिए बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। सबसे पहला तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या होता है, नाम से मालूम चल रहा होगा आपको किस चीज के बारे में होगा, एग्रीकल्चर के बारे में होगा। और प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर को करना, यानी कि खेती बाड़ी को करना, वही हमारा है यहाँ पे। तो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आखिर यदि आपसे कोई पूछे कि आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से क्या समझते हैं तो आप क्या बोलोगे। देखो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अच्छा जैसे देखो, आप मान लीजिए आप एक किसान है, ठीक है, आपके पास अपना खेत है और जब आप खेती करते हैं तो क्या आप केवल एक ही दो काम करते हैं क्या, नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं तो यदि आप किसान हैं और आप खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने खेत को जोतोगे ट्रैक्टर से, उसके बाद उसमें खाद का छिड़काव करोगे यानी कि फर्टिलाइजर का, उसके बाद उसमें फसल लगाओगे, फसल लगाने के बाद उसमें पानी दोगे, पानी देने के बाद कीटनाशक छिटोगे, मतलब कि यदि कीड़ा मकोड़ा लग गया तो उसको मारोगे, उसको मारने के बाद फसल का सूखने यानी कि पकने का इंतजार करोगे, पक जाएगा उसके बाद आप उसको हार्वेस्ट करोगे यानी कि काटोगे, काटने के बाद क्या करोगे आप उसको थ्रेसिंग करोगे, मतलब कि फसल को अलग और उसके भूसे को अलग करोगे, उसके बाद फिर आप पैकेजिंग करोगे, पैकेजिंग करने के बाद क्या करोगे, उसको आप मार्केट में जाके बेचोगे। यानी कि कितना सारा एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है और इन सारे एक्टिविटी को हम लोग क्या कह देते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। मतलब ये होगा कि एग्रीकल्चर में आपको अलग अलग एक्टिविटी करने पड़ते हैं, यही हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहलाता है। बात खत्म, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर कैरिड आउट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर। अब जब आप एक खेती करते हैं तो आपको किन किन एक्टिविटी को करना पड़ता है उसके बारे में देख लो। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सबसे पहले आप क्या तैयार करोगे, मिट्टी तैयार करोगे। सॉइल का मतलब मिट्टी, मिट्टी आप तैयार करो। मिट्टी तैयार करने का मतलब है आप अपने खेत को जोतो, मतलब मिट्टी को ढीला करो आप पहले, तभी तो आप उसमें फसल लगा पाओगे। पहला ये हो गया। दूसरा आप सोइंग करोगे, यानी कि उसमें आप फसल लगाओगे। फसल लगाने के बाद क्या करोगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि खाद वाद उसमें आप डालोगे। खाद डालने के बाद क्या करोगे आप, इरिगेशन, यानी कि पानी से आप उसको सींचोगे पूरा। सींचने के बाद यदि आपके खेत में वीड्स उग गए हैं, और यहाँ पे वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। जैसे मान लीजिए आपने कभी ना कभी इस चीज़ को देखा होगा, जैसे आप खेती करना चाहते हैं गेहूं का मान लीजिए, तो क्या गेहूं के पौधे के बीच बीच में कोई कोई हमारा अनवांटेड प्लांट अपने आप नहीं उग जाता है, उग जाता है ना अपने आप, उसी को हम लोग कहते हैं वीड्स, ठीक है। तो वीड्स का सिंपल सा मतलब समझिएगा अनवांटेड प्लांट, जिसको हम उगाना तो नहीं चाहते थे लेकिन वो अपने आप उग गया है हमारे मेन क्रॉप के बीच में। जैसे हम खेती करना चाहते थे चावल का मान लीजिए, तो मेरा मेन मकसद क्या है, चावल का खेती हो जाए, लेकिन उसके बीच बीच में आप देखेंगे ना एक दो जंगली पौधा हमारा उग जाता है, वही हमारा वीड है, तो उसको आप बाहर निकालोगे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आप हार्वेस्ट करोगे, यानी कि फसल को काटोगे, काटने के बाद आप स्टोरेज करोगे। यानी कि इतना सारा हमारा अलग अलग एक्टिविटी इन्वॉल्व है खेती करने में। ये सब हमारा एक्टिविटी क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहलाएगा, सिंपल। चलो तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अगले वाले क्लास से हम लोग एक एक टॉपिक के अंदर इस चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे हम लोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्लॉग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हो के बारे में पढ़ेंगे, कल्टीवेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सोइंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे जितना भी आपने ये सब नाम देखा, जैसे आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में किस क्या क्या नाम देखा आपने, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सब ना आगे आपको एक एक टॉपिक के रूप में मिलने वाला है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में अगले वाले क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो अगले वाले क्लास का हमारा टॉपिक रहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, चले तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।